नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। पंजाब केसरी टीवी के स्पेशल सेगमेंट स्टेट मिरर में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जिनका सीधा सरोकार है आपसे। राजस्थान की राजनीति का घटनाक्रम देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर तब जब राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा लेकर आने वाले हैं। गहलोत ने मास्टर स्ट्रोक के बाद आलाकमान ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पायलट के तेवर भी बता रहे हैं कि अब वो इंतजार के मूड में नहीं है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान की राजनीति का घटनाक्रम देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, खासकर तब जब राहुल गांधी अपनी बहुचर्चित भारत जोड़ो यात्रा लेकर आने वाले हैं। गहलोत के मास्टर स्ट्रोक के बाद आलाकमान ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। पायलट के तेवर भी बता रहे हैं कि अब वो इंतजार के मूड में नहीं। ऐसे में वेणुगोपाल आ रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि सिर्फ यात्रा की तैयारी देखने, मगर ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा कांग्रेस के उस वॉर रूम में। जहां फिर बैठक में पायलट गहलोत आमने सामने होंगे, वो भी वेणुगोपाल की मौजूदगी में। एक दूसरे के खिलाफ तलवारें खींच चुके दोनों नेताओं को कांग्रेस अपनी तवज्जो दे रही है। ये दिग्गज बात है कि ये दोनों नेता आलाकमान को कितनी तवज्जो दे रहे हैं। वैसे तो कांग्रेस में सत्ता के दो ध्रुव होना पीढ़ियों से आलाकमान की रणनीति का हिस्सा रहा है, मगर इस बार बात बहुत आगे निकल चुकी है। पायलट गहलोत के द्वंद्व में आलाकमान की फजीहत होती देख वेणुगोपाल तारणहार बनकर आए हैं। आमतौर पर नेताओं को सियासी मददगार चाहिए, मगर इस बार आलाकमान को मदद चाहिए। क्या वेणुगोपाल ये करिश्मा कर पाएंगे? राजस्थान की राजनीति में मचे सियासी घमासान के बीच कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर भंवर जितेंद्र सिंह और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने उनका स्वागत किया। केसी वेणुगोपाल एयरपोर्ट से सीधे कांग्रेस वॉर रूम में पहुंचे, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट, भंवर जितेंद्र सिंह सहित कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के साथ बैठक की। राजस्थान में 1 दिसंबर से बीजेपी जन आक्रोश यात्रा निकालने जा रही है। आक्रोश रैली 3 और 4 तारीख को जोधपुर पहुंचेगी। इस जन आक्रोश रैली में शिकायत पेटी साथ रखी जाएगी। शिकायत पेटी में राजस्थान सरकार को लेकर जनता की शिकायत और सुझाव एकत्र किए जाएंगे, जिन्हें भाजपा चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस जन आक्रोश रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दरअसल इस यात्रा का पोस्टर चर्चा में है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान में 1 दिसंबर को जो यात्रा निकलने जा रही है, उसकी तैयारी राजस्थान में काफी समय पहले से होनी शुरू हो गई थी। यह हम नहीं, यह हर कोई जानता है और समझता है, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को सक्रिय तौर पर अमली जामा पहनाने के लिए तैयारी काफी समय पहले से शुरू हो जाती है। आगामी 1 दिसंबर को निकलने वाली जन आक्रोश यात्रा 3 और 4 दिसंबर को जोधपुर पहुंचेगी। सबसे बड़ी बात, इस यात्रा में शिकायत पेटी रखी जाएगी। इसके जरिए राजस्थान सरकार को लेकर जनता की शिकायतें और सुझाव को एकत्र किया जाएगा, जिन्हें आगामी चुनावों में भाजपा चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करेगी। साथ ही विधानसभा क्षेत्र जनसंवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। इस जन आक्रोश रैली में 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग लेंगे। दरअसल इस यात्रा का पोस्टर चर्चा में है। पहले पोस्टर पर पीएम और पार्टी अध्यक्ष थे, अब बाद में आनन फानन में पूर्व सीएम राजे, पूनिया और नेता प्रतिपक्ष की फोटो जोड़ी गई। अब जोधपुर में पोस्टर को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने कभी फोटो की राजनीति नहीं की, कभी कल्पना भी नहीं की, इच्छा भी नहीं की और अपेक्षा भी नहीं की। बीजेपी के पास मोदी का चेहरा है। मोदी का एक फोटो हिंदुस्तान के सारे फोटो पर भारी है। नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, उनका फोटो है तो पर्याप्त है, बाकी हम सब तो कार्यकर्ता हैं। मुझे लगता है कि मैंने आज तक कभी फोटो की राजनीति नहीं की, न मैंने कभी कल्पना भी की है, न कभी इच्छा भी की है, न कभी अपेक्षा भी की है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी में हमारे पास में जो नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है, मुझे लगता है कि वो एक फ़ोटो इस हिंदुस्तान के सारे फ़ोटो पर भारी है। नरेंद्र मोदी जी हम सब के नेता हैं, उनका फ़ोटो अगर है तब तक हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, राजस्थान के 1 करोड़ कार्यकर्ता और देश भर के 22 करोड़ भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, उन सब का फोटो उस एक फोटो के अंदर समाहित है। शेखावत सोमवार को जोधपुर दौरे पर रहे।
राजस्थान जल जीवन मिशन रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस मिशन के तहत राजस्थान जल्द ही 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जल जीवन मिशन प्रदेश के 39,521 गांवों में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर लेगा। इस काम को अब मिशन मोड पर किया जाएगा। जलदाय विभाग का दावा है कि अब तक प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीणों के घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे अब और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। राजस्थान जल जीवन मिशन में रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। इस मिशन के तहत राजस्थान जल्द ही 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़ों को छू जाएगा। जलदाय विभाग का दावा है कि अब तक प्रदेश में 30,52,000 ग्रामीण घरों में जल कनेक्शन दिए जा चुके हैं। इसे अब और तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। जलदाय विभाग के मुताबिक प्रदेश में कुल स्वीकृति 134 वृहद परियोजनाओं में से 86 परियोजनाओं के तहत 9,234 गांवों में 22.21 लाख जल संबंधों के लिए 10,835 करोड़ रुपए के कार्यादेश जारी हो चुके हैं। अन्य योजनाओं यानी कि OTMP में 14,793 गांव में 35.26 लाख जल संबंधों के लिए निविदाएं आमंत्रित कर ली गई है। इनमें से 27.8 लाख जल कनेक्शन के लिए कार्यादेश भी जारी कर दिए गए हैं। खबर कोटा से है, जहां केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मध्य प्रदेश के एक गांव में दबिश देकर भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। इसके साथ ही टीम ने मौके से हथियारों का जखीरा भी जब्त किया है। दबिश के दौरान बदमाशों ने CBN की टीम पर फायरिंग भी की, जिसके खाली खोल भी टीम ने बरामद किए हैं। वहीं फरार हुआ मुख्य आरोपी तस्कर पप्पू धाकड़ वर्तमान में गाँव का सरपंच भी है। कार्रवाई के बाद टीम ने मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दरअसल इस मामले पर उप नारकोटिक्स आयुक्त विकास जोशी ने बताया कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि मध्य प्रदेश नीमच जिले की तहसील सिंगोली के गांव हाथीपुरा में कुछ बदमाश अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा की तस्करी कर रहे हैं, जिसके बाद CBN की एक टीम को गठन कर मौके पर भेजा गया, जहां पर पहले से हथियारों के साथ मौजूद बदमाशों ने टीम को जान से मारने की नीयत से अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में टीम ने भी हवाई फायरिंग की, जिसके डर से बदमाश मौके से फरार हो गए। करीब 15 मिनट बाद फायरिंग बंद होने पर टीम ने गोदाम के अंदर जाकर देखा तो 3 पिकअप गाड़ी खड़ी थी, जिसमें भारी मात्रा में कट्टों के अंदर डोडा चूरा भरा हुआ था, जिसको टीम ने जब्त कर लिया है। साथ ही गोदाम के अंदर बने मकान की तलाशी लेने के दौरान भी टीम ने भारी मात्रा में डोडा चूरा बरामद किया, जिसको अलमारी के पीछे बने सीक्रेट कमरे से बरामद किया गया। टीम से मिली जानकारी में ये भी सामने आया कि जब बदमाश मौके से फरार हुए तो टीम ने भी सभी कैमरों की तलाशी ली, जिसमें एक कैमरे की खुफिया दीवार के बारे में पता लगा, जिसके पीछे देखा तो उसमें अवैध हथियारों का जाखिरा मिला, जिसमें 12 बोर की एक हॉकी बट बंदूक, एक वन टॉक बंदूक, एक 2 नाली बंदूक, 5 पिस्टल, 190 जिंदा कारतूस को जब्त कर लिया। वहीं इन हथियारों में से एक विदेशी पिस्टल भी शामिल है। उसकी घर की तलाशी ली, आगे कमरों की तलाशी ली तो कमरे के अंदर भी एक छुपे हुए कमरा मिला, जिसके अंदर वो डोडा चूरा संग्रहित करते थे। काफ़ी डोडा चूरा भी हमको वहाँ मिला। इसके अलावा हमने बाकी कमरों की भी तलाशी करी तो टीवी कैबिनेट के पीछे कुछ जगह मिली जहाँ पे हमको ये हथियार मिले। जो पप्पू धाकड़ है वो कुछ महीने पहले जब पंचायत के चुनाव हुए थे उसमें हाथीपुरा गांव से ये सरपंच बन के जीता है और आज की डेट में जनप्रतिनिधि है। जैसे हथियार कितने पकड़े हैं? हथियार हमने 3 बड़ी ये बंदूकें पकड़ी है, 5 पिस्टल पकड़ी हैं, करीबन 190 के आसपास ये बंदूक की गोलियां हैं, कुछ खाली खोखे हैं और बड़े बंदूकों की गोलियां हैं। यहाँ पे लेटेस्ट बंदूक ये कोल्ट की जैसे नई बंदूक मिली है डब्बे के साथ हमको, ये पिस्टल है। तो ये भी एक है कि भाई चूँकि सारी ब्रांडेड पिस्टल्स हैं, कोई देसी कट्टे टाइप की चीज़ नहीं दिख रही है हमको, सब ब्रांडेड माल है इसके अंदर। खबर झालावाड़ से है, जहां लंबे इंतजार के बाद मंगलवार को दोपहर में आयोजित एक समारोह में 4 राजकीय विद्यालयों की कक्षा 1 से 8वीं तक के करीब 600 छात्र छात्राओं को 1 गिलास दूध के साथ ड्रेस का जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने निःशुल्क वितरण कर योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना एवं मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का शुभारंभ समारोह में मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने कहा कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को सरकार कई तरह की योजनाओं के साथ मिड डे मील के तहत खाना भी दे रही थी, लेकिन प्रोटीन की कमी बाल गोपाल दूध योजना के लागू होने से पूरी हो सकेगी। उन्होंने दूध बनाने के दौरान पाउडर को निर्धारित एवं स्वच्छ पानी में मिलाने के निर्देश दिए और साथ ही उन्होंने कहा कि दूध पीने के बाद किसी बच्चे को परेशानी नहीं हो, इसकी भी व्यवस्था शिक्षक रखें।
साथ ही उन्होंने ड्रेस को लेकर कहा कि अब ड्रेस के साथ सिलाई के रुपए भी दिए जा रहे हैं। स्कूल में अब बच्चे एक निर्धारित ड्रेस में नजर आएंगे। संचालन गोपाल कृष्ण दुबे एवं आभा शर्मा ने किया। आभार जिला शिक्षा अधिकारी मोहन लाल मीणा ने जताया। इस अवसर पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी उत्तरा मेहरा ने कहा कि दोनों योजनाएं लागू होने से सरकारी स्कूल में शिक्षा के प्रति बच्चों का रुझान और नामांकन दोनों ही बढ़ेगा। कार्यक्रम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इमाम सागर, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय जवाहर कॉलोनी, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय खाड़िया, राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय झालावाड़ के छात्र छात्राएं शामिल रहे। इस अवसर पर एडीएम राधेश्याम डेलू, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी हंसराज मीणा, हेमराज पारेता, प्रिंसिपल दिनेश पारिक समेत शिक्षक मौजूद रहे। ये बहुत अच्छी योजना है। इसमें अधिकांश स्कूल के बच्चों में कैल्शियम की और कई सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी रहती है। तो इस पर्टिकुलर योजना से जहाँ पर हम मिल्क डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे और अपने सामने बच्चे ये मिल्क पिए, ये भी इंश्योर कराएंगे। इससे जो बच्चों में कमी रह जाती है, जो उनकी डेवलपमेंट के दौरान कैल्शियम की कमी की वजह से बोन्स वीक रह जाती हैं, उसकी भरपाई हो पाएगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।